हेलो एवरीवन, ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQ PCS मैं आदित्य वैभव आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग मेरे पीछे थंबनेल पर देख ही रखे होंगे कि आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो टॉपिक है हमारा लेक्स इन बिहार, यानी कि बिहार में जो झील हैं उसके बारे में आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों, जब भी हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी एक ट्रेंड बताया है कि पिछले अगर 10 साल के बीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए एग्जामों को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि वहां से बीपीएससी इस टाइप के वाटर बॉडी से क्वेश्चन आपके अमूमन 1 या 2 नंबर या फिर उससे भी ज्यादा 3-4 नंबर के भी पूछ रखा है, चाहे बीपीएससी सीएससी का एग्जाम हो, ऑडिटर एग्जाम हो या फिर आपके सीडीपीओ एग्जाम हो। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि बीपीएससी का मेंस पोर्शन, चाहे आपके GS1 का सेक्शन 2 हो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन, क्योंकि ये सारे जो झील्स है या जो आपके लेक्स हैं ये सारे न्यूज में आपके बने रहते हैं, या फिर आपका GS2 का सेक्शन 3 यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि कई बार यहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि इन झीलों से कैसे बिहार टूरिज्म को अच्छा कर सकते हैं, कैसे बिहार में इरिगेशन फैसिलिटी को हम अच्छा कर सकते हैं। तो इस तमाम तरह की चीज़ों को आप आसानी से लिख सकोगे अगर आप इन सारी क्लासेस को आप लोगों ने देख लिया है। तो इसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इस वीक में मैं बिहार के जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनको कवर अप करा रहा हूं। मैंने ऑलरेडी आपको बिहार के जितने भी आपके नदियां हैं, चाहे उत्तर बिहार की हो या दक्षिण बिहार की, उसको मैंने कवर अप करा दिया। अभी मैं आपको कराने वाला हूं झील। इसके बाद मैं झील के बाद एक पार्ट 2 आएगा, उसके बाद आने वाले टाइम में मैं आपको हॉट स्प्रिंग, इसके अलावा मैं आपको वाटरफॉल, इस तमाम तरह की चीजें बिहार के जितने भी हैं इन सबको मैं करा दूंगा विथ कॉन्सेप्चुअल, यानी कि कभी भूलिएगा मत। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप एक बार, आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार इस चैनल को विजिट कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्लास अच्छी लगी हुई तो आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत हम लोग लेक्स इन बिहार पार्ट 1 की। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मुझे काफी टाइम से फॉलो अप कर रहे होंगे उनको पता होगा कि शाम की 8 बजते ही हमारी और आपकी मुलाकात होती है मंडे टू सैटरडे। मैं आपको बताना चाहूँगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इस सीरीज में जो मेरे पढ़ाने का तरीका है वो ये होता है कि मैं आपको पहले थ्योरी कराता हूँ, कॉन्सेप्ट कराता हूँ, उसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते जाता हूँ कि आप मेंस में कौन से पार्ट में, कौन से सेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके अलावा मैं उसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछता हूँ MCQ के फॉर्म में और आपसे जवाब भी मांगता हूँ। तो अगर आपको आज भी मैं वैसे ही करने वाला हूँ, तो अगर आपको उस प्रश्न का जवाब मालूम हो दैट इज वेल इनफ, आप जरूर लिखिएगा, और अगर जवाब नहीं मालूम हो तो भी जरूर लिखिएगा जो आपके हिसाब से सही आपको लग रहा है। इससे क्या होगा, या तो आप सही होंगे तब तो सही है, अगर आप गलत होंगे तो आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि आप कहां गलत थे और मैं उस सवाल के सही जवाब आपको बता दूंगा। तो चलिए करते हैं अपने सेशन की शुरुआत दोस्तों। तो सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं झील की, या फिर हम लोग बात करते हैं जब बिहार में झील की, तो उससे पहले मैं आपको बिहार का एक मैप बना के बताना चाहूंगा। ये बिहार का मैप है, ये है आपके उत्तर बिहार, ये है आपके दक्षिण बिहार, ये है आपका पूर्वी बिहार, ये है आपका पश्चिमी बिहार, और बीच से आती है आपकी गंगा। तो जब हम लोग उत्तरी बिहार की बात करते हैं खासकर स्पेसिफिकली, तो उत्तरी बिहार में है आपकी बहुत सारी नदियां। यहां शुरू करते हैं हम लोग, यहां से आपके महानंदा, महानंदा के बगल में आपको कोसी, कोसी के बगल में आपके कमला, कमला के बगल में आपके बागमती, बागमती के बगल में आपके बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के बगल में आपके गंडक, और गंडक के बगल में आपके घाघर। और स्पेसिफिकली हम लोग अगर इस वाले एरिया की बात करते हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाले बिहार की बात करते हैं, तो यहाँ पे नदियों की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो मेन रिवर्स हो गई, इसके अलावा इन सब की ट्रिब्यूटरी भी है बहुत सारी, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी नदियाँ नजर आ जाएंगी। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको नजर आएगा हिमालय, और हिमालय नदी से हिमालयन सारी की सारी आपकी हिमालयन नदी। तो हिमालय नदी जो है आपके बहुत ही तेजी से आती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ड्यू टू द स्लो स्लोप इन द प्लेन्स द वेलोसिटी ऑफ रिवर बिकम वेरी स्लो। यानी कि जब हिमालय नदी है, जैसे हिमालय, जैसे मान के चलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये है आपके हिमालय, ठीक है, ये हिमालय ऊपर है, ये आपके प्लेन, ये मैदानी क्षेत्र है, मेरा ये वाला जो हाथ है आपके मैदानी क्षेत्र है। अब जैसे मान के चलिए कि ये जो है आपकी नदी है, ये आपकी नदी आ रही है, आराम से आ रही है टक, ठीक है, मान के चलिए ऊपर से रफ्तार में, और ये मैदानी क्षेत्र में ऐसे हो गए सीधा। तो मैदानी क्षेत्र में ऐसे सीधा हो जाने के कारण इसकी रफ्तार कम हो जाती है, और रफ्तार जब इसकी कम हो जाती है तो अपने साथ ये डिपोजिशन जो लेकर के आई है, जो अपने साथ ये अवसाद को लेकर के आई है, इसको यहाँ पे छोड़ती है। और इसको यहाँ पे छोड़ने के कारण ही क्या होता है कि लेक्स फॉर्म ड्यू टू द डाइवर्जन ऑफ रिवर, और नतीजतन नदियों के मोड़ के कारण इस झीलों का निर्माण हो जाता है। ये पिक्चर देखिए आप लोग, नदियां हैं,
नदी बह रही है बह रही है बह रही है, यहाँ पे डिपोजिशन इसका हो गया और ऐसे करके अपना यहाँ पे रास्ता बदली, और आने वाले टाइम में जब बाढ़ आएगा तो नदी आपके ऐसे हो जाएगी, सिंपल सा चीज है। और नदी जब ऐसे हो जाएगी तो ये वाला जो वाटर बॉडी है ये आपके बन जाएगा झील, ये आपके बन जाएगा झील इस टाइप का। तो और इस झील को हम लोग कहते हैं आपके ओक्सबो लेक, ओक्सबो लेक। अब बोलोगे सर ओक्सबो लेक क्यों है? क्योंकि आपके बैल की नाल की तरह देखिए यू शेप में आपके झील बनती है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं आपके ऑक्सबो लेक। और ये उत्तर बिहार में ही क्यों बनती है? एक प्रश्न आपके मन में आएगा, सर व्हाई नॉट साउथ बिहार? तो दोस्तों जो साउथ बिहार की नदियां हैं, आप लोगों ने मेरा नदियों वाला टॉपिक कवर अप किया ही होगा, तो आपको पता होगा कि साउथ बिहार की जो नदियां हैं दे आर नॉट अ हिमालयन रिवर, वो हिमालयन नदी नहीं है, दे आर बेसिकली अ प्लेट्यू रिवर, जो पठारीय नदी है, जो आपके बरसाती नदी जिसको हम लोग कहते हैं, नॉन पेरिनियल नदी जिसको हम लोग कहते हैं। इसीलिए आपके जो उत्तर बिहार में आपको इस टाइप की झील आपको काफी ज्यादा नजर आएगी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, इन द नदर्न प्लेन ऑफ बिहार मेनी लेक्स हैव बीन फॉर्म्ड ड्यू टू द डाइवर्जन ऑफ रिवर्स लाइक गंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी और जितनी भी नदियां हैं। एक बार फिर से मैप पे आइए आप लोग, ये देखिए मैप, मेरे साथ मैप बनाना आप लोग एटलीस्ट सीख गए होंगे मुझे लगता है। यहां से गंगा क्या होगा भैया, महानंदा, बोलते जाइए मेरे साथ, फटाफट लिखते जाइए, कोसी, महानंदा, कोसी, कमला, बागमती, फिर उसके बाद आपके बूढ़ी गंडक, फिर उसके बाद आपके गंडक और यहाँ पे घाघर। तो खासकर जो उत्तर बिहार है, उत्तर बिहार में इतनी सारी नदियां और सारी की सारी हिमालयन रिवर, हमेशा पानी रहता है, कभी ये नदियां नहीं सूखती है, और नदियों के नहीं सूखने के कारण यहाँ पे काफी ज्यादा आपके डिपोजिशन आती है, और इनके कारण आपके उत्तर बिहार में लेक्स का फॉर्म काफी ज्यादा आपके होता है। इन झीलों को स्थानीय भाषा में ताल, चौर, मन आदि के नामों से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इन झीलों को जो लोकल लैंग्वेज है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ताल, चौर, मन, इन सारे नामों से जाना जाता है। ताल के नाम से भी इसको हम लोग लोकल में कहते हैं, लोकल भाषा में, चौर के नाम से भी कहते हैं और मन के नाम से भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि होता क्या है ना, कि आप लोग को अगर याद होगा बचपन की चीज़ों का, क्योंकि आई एम फ्रॉम बेसिकली नॉर्थ बिहार, मैं दरभंगा से ताल्लुकात रखता हूं, तो आप लोग अगर नॉर्थ बिहार के हो तो बचपन के दिनों को याद कीजिए, वो लोग थोड़ा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि आप लोग बचपन में जाते थे क्रिकेट खेलने, यहाँ पे चौर में जा रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं। तो भाई वो चौर क्या होता है? ऐसी ही तो झील होती थी, याद कीजिए गाँव का वो दौर। तो उत्तर बिहार में खासकर आपके दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, ये जो एरिया आपके मिथिलांचल वाले एरिया, वहां पे आपको काफी ज्यादा ये चीज देखने को नजर आ जाएंगी। इसके अलावा इन झीलों का प्रयोग किस लिए होता है भैया? तो फिशरी के लिए, मछली पालन, भाई मछली पालिए, फिशरी कीजिए, सिंचाई, इरिगेशन के लिए, पक्षी विहार यानी कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स आपके आती है उनके लिए, बाढ़ नियंत्रण, फ्लड कंट्रोल के लिए। देखिएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन यहां से आप कवर अप कर सकते हो, GS2 सेक्शन 3 आपका मेंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वहां पे ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए ऑब्वियस चीज है। तो इस तरीके से हम लोग इन सारे पोर्शन को कर सकते हो। कई लोग बोलते हो कि सर ये मतलब तरीका जो है, काफी को देख रहा था, बोल रहे थे सर अच्छा तरीका लग रहा है। बिल्कुल अच्छा तरीका, और ऐसे ही हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि BPSC एग्जाम इज नॉट अबाउट क्लियरिंग प्रीलिम्स, it's all about clearing the exam. You have to go through from all the 3 stages. First of all prelims, then mains, then after that interview. So that's the reason behind कि you should understand this exam. आपको ये एग्जाम को समझना पड़ेगा, और बिहार स्पेसिफिक पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना कि सिर्फ आपके प्रीलिम्स के लिए, बल्कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हर जगह के लिए। सो दैट्स वाई बिहार के बारे में एज एस्पिरेंट ऑफ BPSC, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोग बिहार से होंगे, तो आपको बिहार के बारे में पता होना चाहिए। दैट्स द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपको काम ही वही करना है। क्लास अच्छी लग रही हो, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए एक MCQ देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज बिल्डिंग अप अ गोखुर लेक इन बिहार? यानी कि निम्नलिखित में से आपके कौन सी नदी है जो कि आपके बिहार में गोखुर झील का निर्माण करती है? गोखुर झील बोलो तो आपके ओक्सबो लेक, ध्यान रखिएगा, ओक्सबो लेक को हम लोग हिंदी में कहते हैं गोखुर झील। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में आपके गोखुर लेक का निर्माण करती है? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, उत्तर बिहार की नदियां। क्या ये कोसी उत्तर बिहार की नदी है? क्या वो कोसी उत्तर बिहार की नदी है? आई डोंट नो। यस, बिल्कुल है। यस, राइट, यू आर राइट। क्या वो बूढ़ी गंडक उत्तर बिहार की नदी है? यस, ऑलराइट, बहुत अच्छा। महानंदा, यस। तो तीनों उत्तर बिहार की नदी है। तो क्या हो जाएगा भैया सही जवाब? तो सही जवाब आपके हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कितने जीनियस हो गए हो आप लोग भाई, देख लो, सिंपल सा चीज है, देख लो भाई, आपको चीजें याद हो रही है, याद हो रही है ना? पक्का याद हो रही है, लाइक कीजिए अगर याद हो रही है तो।
अ लेक इज सबमर्ज्ड प्लेस इन नॉर्थ बिहार इज नोन बाय विच नेम, यानी कि उत्तरी बिहार में जलमग्न स्थान जैसी झील को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि जो उत्तरी बिहार है, उत्तरी बिहार में जलमग्न स्थान जैसी झील, यानी कि जल में जो मग्न है, यानी कि जल में जो डूबी हुई सबमर्ज प्लेस है उत्तर बिहार में, जो कैसी झील है जिसको हम लोग ओक्सबो लेक भी कहते हैं, उसको और लोकली किस भाषा में जाना जाता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया दोस्तों, क्या वो चौर है, ठीक है, क्या वो ताल है, क्या वो मन है, या फिर ये सभी। देखिए, क्या वो चौर है, ताल है, मन है, या फिर सभी। चौर, यस, क्रिकेट वाला एग्जांपल। ताल, यस, या फिर मन, यस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ऑल ऑफ द अबव आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो बजाओ अपने लिए ताली एक बार सारे लोग, सब लोगों ने सही जवाब दिया। चलिए चलिए एक एक करके झील के बारे में जानते हैं। कवर लेक बहुत ही इंपॉर्टेंट, 66 बीपीएससी एग्जाम में भी आया था, नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 39 नंबर का रामसर साइट है। हालांकि रामसर साइट्स पे मैं आपको लेसन्स लेकर के आने वाला हूँ, उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए। ये आपका कवर झील 39 नंबर का रामसर साइट है। रामसर साइट पे आपका क्वेश्चन क्लास आएगी, ठीक है। 38 नंबर का आपके रामसर साइट है। रामसर कन्वेंशन क्या होता है, ये सारी चीज़ मैं आपको आने वाले टाइम में बताने वाला हूँ। बिहार में कितने वेटलैंड्स हैं, मतलब नेशनल लेवल पे, इसके अलावा और कौन कौन से वेटलैंड्स हैं, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। चिंता मत कीजिए, आप लोग बस पढ़ाई कीजिए, ठीक है। बिहार स्पेसिफिक का और हिस्ट्री, इन दोनों का टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आपको इतनी जबरदस्त तरीके से ट्रेन करूंगा कि आपको कहीं भी कोई भी, जैसे आप लोग आज पढ़ रहे हो झील का, तो झील के लिए आपको 2 क्लास में दूंगा। पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 आने वाले टाइम पे मिलेगा आपको। कहीं भी जरूरत नहीं होगी आपको जाने की, इसकी गारंटी है। खैर चलिए, कवर झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। कवर झील जो है एशिया की सबसे बड़ी ओक्सबो लेक है। इसको अगर आप ध्यान रखिएगा, एशिया की, नॉट ओनली बिहार, नॉट ओनली इंडिया, इट्स ऑल अबाउट एशिया। एशिया की सबसे बड़ी अगर ओक्सबो लेक आपसे पूछा जाए तो दैट वाज द कवर झील, जो कि बिहार के बेगूसराय जिले में लोकेटेड है। ध्यान रखिएगा, कोई है बेगूसराय से तो कॉमेंट कीजिए। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द बूढ़ी गंडक रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहां से क्वेश्चन आपके बनेगा कि भाई बताओ, कवर झील जो है कौन सी नदी के कारण बन रही है? तो बूढ़ी गंडक के नदी के कारण बन रही है। इसका निर्माण बूढ़ी गंडक नदी के आपके विस्फोरण के कारण हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सी नदी के कारण हुआ है? तो बूढ़ी गंडक के कारण आपके ये हुआ है। बूढ़ी गंडक और गंडक अलग अलग नदी है, तो बच्चा कंफ्यूज मत करना कोई जन कि सर बूढ़ी गंडक गंडक एक है। नहीं भाई, बूढ़ी गंडक अलग नदी है, गंडक अलग नदी है। इससे पहले मैंने रिवर्स वाला टॉपिक कराया था, तो वहां पे बहुत अच्छे से समझाया था मैप के साथ। कहां पे भैया? बेगूसराय में, ऑलरेडी बता दिया। बेगूसराय में स्पेसिफिक कहां पे? क्योंकि बीपीएससी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई बताओ, बेगूसराय में तो सबको पता है, लेकिन बेगूसराय में स्पेसिफिकली कहां पे है आपके? तो आपके मझौल विलेज, ध्यान रखिएगा, मझौल गांव में आपको नजर आ जाएगा। इसके अलावा यह झील जो है काफी ज्यादा जानी जाती है। इस झील का निमग्न वनस्पति यानी कि सबमर्ज फ्लोरा के लिए आपके विश्व प्रसिद्ध है। यानी कि यहाँ पे आपको फ्लोरा, जो फ्लोरा है काफी ज्यादा देखने को नजर आएगा। फ्लोरा क्या होती है भैया? स्पीसीज ऑफ प्लांट। ध्यान रखिएगा, प्लांट की जो प्रजाति होती है उसको हम लोग कहते हैं फ्लोरा, और फौना यानी कि जो एनिमल की प्रजाति होती है उसको हम लोग कहते हैं आपके फौना। तो फ्लोरा जो है स्पीसीज यानी कि प्लांट की जो बहुत सारी प्रजाति यहाँ पे आपको देखने को नजर आ जाएगी। देखिए भाई, कवर झील का सीन है। आप लोग भी जाइए, एक बार मौका मिले तो जरूर यहाँ पे विजिट कीजिए, बोटिंग वोटिंग कीजिए, बिहार टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए। यह झील जल निमग्न वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यह भाई आपके सबमर्ज फ्लोरा के लिए काफी ज्यादा फेमस है यह आपकी झील। इसके अलावा इन विच यहाँ पे किस प्रकार के आपके वनस्पति जो फेमस है पाए जाते हैं, इसे क्वेश्चन आ सकता है आपके साइंस में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। लेरिकिटला, हाइड्रा, पोटोमेजेटना, वेलस्रेनिया, फिर उसका लेप्रोलैस, फिर इसके अलावा आपके निपशाशा, इसके अलावा ऑम्पेनलोड्स एंड आपके सर्पस, इसके अलावा आपके वेटिवेरिया एटसेट्रा आपको यहाँ पे काफी ज्यादा प्रोमिनेंट नंबर में देखने को मिलेंगे। कवर झील में शीत ऋतु में साइबेरिया से प्रवासी पक्षी आते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं आपके साइबेरिया से आते हैं, क्योंकि भाई साइबेरिया में पड़ती है जबरदस्त कड़ाके की ठंड। उस ठंड से बचने के लिए, मतलब यहाँ बिहार वाली ठंड देख के आप लोग खुश जाते हो, दिल्ली वाली ठंड देख के भाई साहब क्या जबरदस्त ठंड है ना भैया, वहां पे भाई जो ठंड पड़ती है ना साइबेरिया वाली ठंड, कि पक्षी सब उड़ कर आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो कवर झील में जो शीत ऋतु है, इसमें आपके साइबेरिया के प्रवासी पक्षी आते हैं, जिसके कारण इसे संरक्षित क्षेत्र यानी कि रिजर्व एरिया घोषित कर दिया गया है। तो कवर झील इज द रिजर्व एरिया, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ शोध कार्य हेतु, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपके रिसर्च फील्ड भी है। यहाँ शोध कार्य हेतु
एक बर्ड बेडिंग सेंटर यानी कि बर्ड बेडिंग सेंटर भी यहाँ पे स्थापना की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, बर्ड बेडिंग सेंटर की स्थापना यहाँ पे आपको की गई है। चलिए कुछ एमसीक्यू देखा जाए फटाफट। क्वेश्चन क्या है, कवर लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। जो कवर झील है आपके बिहार के किस जिले में सिचुएटेड है? क्या वो बेगूसराय है, क्या वो नवादा है, क्या वो नालंदा है या दरभंगा है? सिंपल सा क्वेश्चन भैया, क्या हो जाएगा बताओ फटाफट। ए बेगूसराय इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है? ऑक्सबो लेक है एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, डोमना, अनुपम झील, कवर झील, चिल्का लेक। बताइए, चिल्का झील तो भाई है भी नहीं हमारे यहाँ। चलिए बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब। चिल्का झील कहाँ है फटाफट बताइए। कवर झील इज द राइट आंसर। चिल्का आपके उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द एरिया ऑफ कवर लेक इज हाउ मच इन स्क्वायर किलोमीटर। देखिए भाई, एमसीक्यू के माध्यम से याद करना, लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है एमसीक्यू के माध्यम से आपको याद करवाना चीजें। चलिए, कवर झील का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है? कितना स्क्वायर किलोमीटर आपको कवर झील नजर आ जाएगा? क्या वो 12 स्क्वायर किलोमीटर है, 67.5 है, 20 है, 24 है? सिंपल सा जवाब हो जाएगा दोस्तों, 67.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है आपके कवर झील का आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following vegetation, ध्यान रखिएगा, which of the following vegetation is found in cover lake, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा है वनस्पति जो कि आपके फ्लोरा, मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो कि आपके कवर झील में पाई जाती हैं। क्या वो आपके पोटामेजोटन है, या फिर आपके सिंपल सा वेल्सनेरिया है, या फिर आपके लेप्रालस है, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। याद हो रहा है ना भाई, बोला था ना याद हो जाएगा, परेशान मत हो। चलिए अगले इसकी तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। भाई साहब, आ चुका है फाउंडेशन बैच 2 यूपीएससी आईएएस प्री प्लस मेंस। अगर आपका सपना है बीपीएससी के साथ साथ यूपीएससी की भी तैयारी करना, बीपीएससी के लिए आप बीपीएससी का भी ले सकते हो, बाकी यूपीएससी का भी तैयारी करना, तो लाइव फाउंडेशन बैच आ चुका है आपके। इसके लिए आपको जाना है प्ले स्टोर पे जा करके स्टडी IQ का ऐप डाउनलोड करना है। स्टडी IQ का ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये कोर्स। इस कोर्स को आप जाइएगा, सिंपल सा आपको फीस की दिखाएगी 25,000 रुपये, बट परेशान मत होइए, वहाँ पे आप कोड डालिएगा आदित्य लाइव का। इस कोड को डालते ही आपकी फी हो जाएगी 18,999 रुपये। इसमें आपको मिलेगा प्री प्लस मेंस का आपको कंप्लीट फाउंडेशन बैच, लाइव क्लासेज विथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस विथ नोट्स। क्लासेज आपकी बाइलिंगुअल होंगी, नोट्स आपको आपके लैंग्वेज के कंफर्ट में मिलेगा। इसके अलावा क्लास आपके स्टार्ट होने वाली है 11 जुलाई 2022 से 8 AM। याद रखिएगा मॉर्निंग बैच, तो जल्द से जल्द आइए, खुद को इनरोल कीजिए और इतने कम में अपने IAS के सपने को पूरा कीजिए, क्योंकि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। चलिए नेक्स्ट झील कौन सा भैया? नेक्स्ट झील गोगाबिल लेक। तो गोगाबिल लेक की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले एक प्रश्न उठता है कि भाई गोगाबिल लेक है कहाँ? ऑब्वियस चीज है भाई, गोगाबिल लेक कहाँ पे है? तो ये कटिहार जिले के आपके मणिकारी में स्थित है। ध्यान रखिएगा, मनिहारी में स्थित है। तो गोगाबिल झील जो है आपके कटिहार जिले के आपके मनिहारी में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कटिहार जिला और मनिहारी में आपके गोगाबिल लेक स्थित हो जाएगा। इस झील को आपके घोगा चाप या फिर घोगा झील भी कहते हैं। यहां से क्वेश्चन आपके बनेगा कि भाई घोगा चाप या घोगा झील जो है किस लेक का, किस झील का एक और नाम है? ध्यान रखिएगा, लोकली में जैसे अभी मैंने आपको बताया ताल, मन, चौर, ये सब आपके ऑक्सबो लेक को कहते हैं, वैसे ही आपके इस झील को आपके घोगा चाप या घोगा झील भी कहते हैं। इस झील का क्षेत्रफल लगभग 5 स्क्वायर किलोमीटर ही आपको नजर आ जाएगा और मानसून बरसात के साथ साथ झील को महानंदी से भी जल प्राप्त होता है। महानंदा नदी से भी जल प्राप्त आपके होता है। महानदी मैंने बोल दिया, माय मिस्टेक, महानदी तो आपके वहां पे उड़ीसा में है। तो ये जो मानसून में आपके ध्यान रखिएगा, मानसून के टाइम पे बहुत ही छोटी सी आपकी 5 स्क्वायर किलोमीटर का आपके सिर्फ इसका एरिया है, लेकिन मानसून के टाइम पे इसको महानंदा नदी से मिलता है पानी, और महानंदा नदी से पानी मिलने का ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। महानंदा नदी के बारे में एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, ठीक है, जब बात हो गई है तो महानंदा नदी वो नदी है जो कि भाषाई लिंग्विस्टिक बॉर्डर बनाती है आपके हिंदी स्पीकिंग पीपल एंड बंगाली स्पीकिंग पीपल के बीच में। भाषाई सीमा बनाती है हिंदी भाषाई लोगों को और बंगाली भाषाई लोगों के बीच में। याद रखिएगा, बिहार के लगभग ईस्टर्न पार्ट पे आपकी ये नदी आपको मिल जाएगी। चलिए प्रश्न क्या है भाई? दोदा लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? सिंपल है भैया, इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। क्या हो जाएगा इस सवाल का जवाब? कटिहार इज द राइट आंसर। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी हो। क्लास के वीडियो PDF चाहिए, मैं बताता हूं क्लास के PDF कैसे पा सकते हो। भाई अगर मुझसे जुड़ना हो, बातचीत करनी हो, इंस्टाग्राम फॉलो अप कर लीजिए,
फेसबुक पे देख लीजिए, ट्विटर हैंडल ये रहा मेरा। अगर आपको कोई सजेशन हो प्लस का कैसे लेना है, सब्सक्रिप्शन प्लस बोले तो पेड सब कोर्स कैसे लेना है, अदर कोर्सेज के लिए बिहार स्पेसिफिक पूरी कंप्लीट तैयारी के लिए, उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो आ जाओगे भाई, टेलीग्राम चैनल पे जाओ, टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे सर्च करना क्रैक इट विथ आदित्य, सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास के तुरंत बाद मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूं इन क्लासेस की। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपने इस क्लास को अच्छे से एंजॉय किया हो। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास। थैंक यू।